गुड इवनिंग साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बीमारियाँ होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या जो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा डाइट कंट्रोल। हमारी डाइट जितना हम अपने कंट्रोल में रखेंगे उतनी ही हमारी बीमारियां कम होती हैं। अब ये नहीं है कि हार्ट की बीमारी है और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और भी कई बीमारियां हैं जो कि इंसान को घेरे रहती हैं। उनमें ऐसी क्या कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि हर परहेज़ में यूज़ की जाती हैं। आज मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा घी तेल खाना। अभी घी तेल कहते हुए मुझे देसी घी की याद आ जाती है, लेकिन आजकल देसी घी भी बहुत लोग नकली बना के बाज़ार में बेच रहे हैं। देसी घी वही है जो आपने अपने जान पहचान वाले से, जो कि गाय भैंस पालते हों, उनके यहाँ से बना हुआ घी मक्खन लाएं, दूध लें तो वो आपको खालिश यानी कि प्योर मिलेगा। लेकिन आजकल दुकानों पे घी मक्खन वगैरह बिकते हैं। और याद रखिए, कोई भी इंसान या तो नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, और बहुत से लोग खाने पीने के व्यापार में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है वो स्वाद के पीछे, बाहर के खाने के पीछे बहुत पागल बना रहता है। महंगी से महंगी डिश लेकर भी वो खा लेगा, लेकिन मजाल है जो बाज़ार से फ्रूट लेके खाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, अखरोट खाओ। लोग तो मूंगफली तक नहीं खाते, वो किसी न किसी बहाने पार्टी करने के लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। कोई भी व्यापार बिना मुनाफे के नहीं चलता है, ठीक है। मुनाफा तब होता है, अब जैसे मैं बीच में बात कर लूँ कि कई ठेकेदार इंजीनियर वगैरह मिलके रेत सीमेंट वगैरह की हेरा फेरी करके पुल बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, जो कि कुछ ही समय बाद कोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के लिए उन्होंने उन चीज़ों में हेरा फेरी की है। इस निर्माण कार्य में
सीमेंट वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कम डाला जाता है बचत के लिए, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में जो नुकसान वाली चीज़ें हैं जैसे नमक, मिर्ची, मसाले, घी, तेल, ये ज़्यादा डाले जाते हैं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है कि एक चीज़ें कम डाल के प्रॉफिट ले रहे हैं और एक लोग वैसे हैं जो किसी चीज़ में ज़्यादा डाल के प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन नमक डालने से उनको, घी डालने से, मिर्चें डालने, मसाले डालने से मुनाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं लोग। अब गोलगप्पे के पानी में जब तक अच्छी तरह मिर्चें ना हो, वो खट्टा ना हो, लोग दुकानदार को कोसते रहते हैं। और जैसे पुल वाला में रेत, बजरी, सीमेंट वाला कम डालने से जल्दी गिर जाता है, वैसे ही खाने पीने की चीज़ों में नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले, मिर्चें वाला जो ये सब चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा डालने से मुनाफा हो रहा है। और यदि घर का सीधा साधा खाना लोग खाने लगें तो वो बीमार से बच सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इन्हीं चीज़ों से बवासीर हो जाती है, इन्हीं चीज़ों से कब्ज़ हो जाती है, इन्हीं चीज़ों से फोड़े फुंसी निकल आते हैं, किडनी के रोग हो जाते हैं। अब किडनी खराब होने का मुख्य कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को माना जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जब डॉक्टर के पास रिपोर्टें लेके पहुंचो तब परहेज शुरू करो। तो बचाव का साधन है। अब हेलमेट डाल के बाइक चलाने का ऑर्डर है, सीट बेल्ट डाल के गाड़ियाँ चलाने का ऑर्डर है, तो क्यों है? बचाव के लिए। ऐसी यदि नमक, चीनी वाला ये चीज़ें कम खाई जाएं तो सेहत पे गंदा असर नहीं कर सकती हैं। बाज़ार के फैक्ट्रियों में बने हुए सामान जो है, बेकरी में बने हुए सामान, बेकरी में मैदा यूज़ किया जाता है और आटा पैरों से गूंदा जाता है। फटाफट चप्पलें बूट उतारते हैं गंदे गंदे लोग और परात में एकदम घुस जाते हैं और पैर चलाने लगते हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों ने वो नहीं खाना होता है, खाना होता है आम जनता ने। वो इतना सारा आटा हाथों से तो गूना नहीं जाएगा, मशीनें लगाने की हैसियत नहीं होती इनकी। तो एक दीवार का सहारा लेके या मेज के ऊपर झुककर पैर चला के आटा गूना जाता है। अब उस के पैर को तुम कभी ना छुओगे, ना उसके जूते चप्पल उठाओगे, लेकिन उसके पैरों द्वारा रोंदा गया आटा जब रस बिस्कुट वाला के रूप में आपको पैकेट बंद मिलता है तो आपको कुछ याद नहीं रहता। फैक्ट्रियों में बंदे सामान जो है, चाहे वो पैकेट में बंधा हो या डिब्बों में, ये पता नहीं होता कि उसकी बिक्री हाथों हाथ हो जाएगी या हफ्ते भर पड़ा रहेगा। तो उसे
ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नमक ज़्यादा मिला देते हैं और लोग उसे धड़ल्ले से खाते हैं। अभी एक आलू से इतने बारीक चिप्स बनते हैं, एक ही आलू से जो वो स्लाइस काटते हैं उससे ही उनका पैकेट भर जाता है। उसको तलने के बाद नमक में अच्छा तरह ऊपर नीचे हिलाया जाता है ताकि नमक उसमें जम जाए और उस नमकीन चिप्स को बच्चे यहाँ तक कि बड़े भी दबा के खाते हैं। जिन चीज़ों से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं उन चीज़ों को आप पहचान लें, अवॉइड करें और जो चीज़ें आप घर में खा सकते हैं घर में खाइए। कोई बहुत मजबूरी है तब आप किसी दुकान पे, होटल पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं या किसी रेहड़ी वाले से ले सकते हैं खाना, लेकिन वो टेम्परेरी होना चाहिए। घर का बना सीधा अगर घर में खाना नहीं बन सकता तो उस मौके का फ़ायदा ये लीजिए कि सलाद में सब्जियां काट के वो चुटकी भर नमक डाल के या थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला या कुछ छिड़क कर और उसमें धनिया पुदीने की पत्तियां या साग की पत्तियां, पालक हो चाहे मेथी, बथुआ हो, छिड़क के खा सकते हैं। लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। आप बाज़ार जाएंगे, वहाँ से तला भुना लाएंगे, मैदे का बना हुआ खाएंगे, ऐसे तरीके से बना होगा कि उस होटल के कर्मचारी, रेस्टोरेंट, ढाबे के कर्मचारी आपको किचन में झांकने के लिए नहीं जाने देंगे। रोटियों के लिए तंदूर ढाबों में भी कोने में लगे होंगे और उनके पास जाने की ग्राहक को ज़रूरत नहीं होती है। पारी चारपाइयाँ, फट्टेदार मेज़ें लगी होती हैं, उधर ही बैठ जाओ और खा लो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बाद में परहेज़ करने से अच्छा पहले ही से चौकन्ने होके चलिए और उससे बीमारी से बचिए। आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को, जिसमें कि आपको हेल्थ टिप्स की जानकारी मिलती है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।